हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रमुख 6 मार्कर्स क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के 6 मार्कर्स क्वेश्चन कैसे लिखना है, जो कि अब मुख्य परीक्षा की आपकी तिथि बहुत नज़दीक आती जा रही है। ऐसे समय आपके लिए ज़रूरी है कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध। अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध। तो अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध क्या है? व्यापारिक स्पर्धा व साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण इन कंपनियों में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह संख्या में 3 है। देखिए, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध का वर्णन करना है, तो इन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह संख्या में 3 है। कर्नाटक युद्ध यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो आपको ऐसे ही लाइन बना के लिख देना है। कर्नाटक युद्ध हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748। द्वितीय हुआ 1749 से 53 और तृतीय हुआ 1757 से 1763। जो प्रथम युद्ध है ऑस्ट्रिया का कारण था, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार। और जो युद्ध हुआ था उसे सेंट धामे का युद्ध कहा जाता है। और इसमें जो संधि हुई थी, एला सपल की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कारण था कर्नाटक व हैदराबाद पर उत्तराधिकार। पांडिचेरी की संधि हुई थी। और यह जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध रहा वह अनिर्णित रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में विजय फ्रांसीसियों को मिली थी, परंतु अंग्रेजों की स्थिति मजबूत थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला था। 1757 से 1763। इसे वांडी वॉश की लड़ाई भी इसी में हुई थी 1760 में। इसमें जो संधि हुई थी वह संधि थी पेरिस की संधि। और इसमें विजयी कौन हुए थे? विजयी अंग्रेज हुए थे। इन्होंने मूल्यांकन में क्या लिखा है? मूल्यांकन फ्रांसीसियों की पराजय तथा अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय तथा अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के परिणाम लिखिए। भारतीय इतिहास के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण दूरगामी रहे जो परिणाम वह निम्न है। देखिए, भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम दूरगामी रहे, और वह जो परिणाम है वह निम्न है। कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत में महारानी ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित हुई। क्या हुआ? कंपनी के शासन की समाप्ति हुई तथा भारत में महारानी अर्थात ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित हुई। भारत सचिव की नियुक्ति की गई। इसमें 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण हुआ, जिसमें 7 जो सदस्य थे वह मंत्री परिषद द्वारा तथा 8 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा चुने गए। वायसराय की नियुक्ति हुई। और प्रथम वायसराय कौन बने? वायसराय की नियुक्ति हुई 1857 के युद्ध के बाद ही, और प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। 4th, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का अंत हुआ। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का अंत हुआ। नेक्स्ट है देशी रियासतों को स्वतंत्रता व स्वायत्तता प्रदान की गई। देशी रियासतों को स्वतंत्रता व स्वायत्तता प्रदान की गई। तो दोस्तों, यह जो है 1857 की क्रांति के परिणाम है। आपको इतना अगर आप लिख देंगे 6 नंबर में, क्योंकि अब तो कॉपी का जो साइज है वो और भी कम हो गया है, तो आपको पॉइंट वाइज टू दी पॉइंट लिखना है। अगर आप इनमें यह प्रयास करें, पूरे वाक्य ना जमा के आप सीधे टू दी पॉइंट बात करेंगे, तब भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल का चित्रण कीजिए। सरदार पटेल का चित्रण कीजिए, ये भी 6 नंबर का ही प्रश्न है। सरदार पटेल में दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? सबसे पहले इनको एक भूमिका लिखनी चाहिए थी कि जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि आधुनिक भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार पटेल अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, या फिर एक प्रमुख पत्रकार, समाजसेवी, लेखक, चिंतक थे। ऐसा आप बनाकर लिख सकते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वह गुजरात के नाडियाड में हुआ था। 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी के सहयोगी रहे। 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह में इन्होंने कुशल नेतृत्व प्रदान किया तथा महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई। बारदौली सत्याग्रह के दौरान
1931 ईस्वी में कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, मौलिक अधिकारों की बात की। 1947 ईस्वी में इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 552 रियासतों के एकीकरण किया। इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था भारत का बिस्मार्क, या इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता था। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जो कि 182 मीटर है गुजरात में। दोस्तों, इसमें आप कुछ ना कुछ एक लाइन अंत में निष्कर्ष की जरूर लिखिए, क्योंकि इसमें जो है सीधा सीधा प्रश्न पूछा है सरदार पटेल का चित्रण। तो इसमें एक लाइन शुरू में भूमिका जरूर जमाइए और एक लाइन लास्ट में जरूर लिखे मूल्यांकन, ताकि समझ में आए। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन सीधा फैक्ट फाइल जैसा लग रहा है, तो उतना इम्प्रेसिव नहीं है। 4.5 नंबर मिल गए हैं, लेकिन इस नंबर में 3.5 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकते इस पेपर में। अब चर्चा हम करते हैं कुछ 3 मार्कर्स क्वेश्चंस पर। 3 मार्कर्स क्वेश्चन में हम देखते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जब भी कोई वायसराय आते हैं, तो वायसराय का अगर आपको कार्यकाल याद है तो जरूर लिखना चाहिए। इनका कार्यकाल रहा 1884 से 1886। 1885 में AOU द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई तथा इनके समय में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। अब है तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई व नाना साहब के सहयोगी रहे और यह गुरिल्ला पद्धति में निपुण थे और इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो शिवपुरी में इन्हें फांसी की सजा दी गई। इसमें जो प्रमुख हैं, देखिए इनका मूल नाम बता दिया, रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई व नाना साहब के सहयोगी रहे, गुरिल्ला पद्धति में निपुण रहे, इनको फांसी दी गई शिवपुरी में। इनकी समाधि भी लिख सकते हैं। इनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो ये इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर मिले हैं इसमें। डफरिन में भी 2 नंबर मिले हैं। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ। नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया। कारण क्या था? सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ। तो यह गुजरात की खेड़ा नामक जगह पर हुआ। नेतृत्वकर्ता में महात्मा गांधी के अलावा अन्य कौन सहयोगी थे? तो 1-2 लोगों के नाम अवश्य लिखिए। कारण लिखा है अंग्रेजों द्वारा कर वृद्धि। मालिक लाल पंड्या गांधी जी के सहयोगी थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको खेड़ा सत्याग्रह में अंत में ये लिखना चाहिए एक लाइन में कि इस युद्ध जो सत्याग्रह हुआ उसके क्या परिणाम रहे और इस सत्याग्रह की कुछ प्रमुख उपलब्धि रही हो, तो उस उपलब्धि का भी जिक्र करिए, उस उपलब्धि का जिक्र कीजिए। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है गुरुदेव। इनकी उपाधि नाइटहुड है और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन व बांग्लादेश के राष्ट्रगीत अमार सोनार बंगला, राष्ट्रगीत नहीं है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान ही है, अमार सोनार बंगला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला इनकी प्रमुख कृति गीतांजलि के लिए। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर क्या, इनका जो है उपनाम गुरुदेव, उपाधि नाइटहुड, भारत के राष्ट्रगान। दोस्तों, जब इस इतिहास में कुछ ऐसे थिंकर्स आते हैं तो इनमें आपको प्रमुख इनकी जो ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हों उनका जिक्र करना चाहिए। जैसे इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों में हिस्सा लिया हो तो उनका जिक्र करिए ना। ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वाला पॉइंट जब 6 नंबर के प्रश्न में आता तब इम्पोर्टेंट बनता है, लेकिन यहाँ पर इसकी रिलेवेंसी उतनी नहीं है, इसलिए इनको इसमें 2 नंबर मिले हैं। अब है गांधी जी की उपाधियाँ लिखिए। गांधी जी की प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की फ्री PDF की आवश्यकता है तो आपको निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। निःशुल्क टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। और आपको जिस भी सीरीज की आवश्यकता हो, जिस भी टॉपिक की आवश्यकता हो, तो वो आप ज़रूर बताइए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर सकें। फिर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई। देखिए इनकी प्रमुख उपाधियाँ पूछी हैं। प्रमुख उपाधि है महात्मा, सेकंड उपाधि है इनकी केसर हिंद और थर्ड उपाधि है राष्ट्रपिता। महात्मा की जो उपाधि है वह 1917 में इन्हें चंपारण सत्याग्रह में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई।
केसरी हिंद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा दी गई तथा राष्ट्रपिता की उपाधि 1944 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इस सीरीज को प्लीज़ आप अपना सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। और आपकी अब इस सीरीज़ के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वह आपके लिए ऐसे का प्राप्त होगा और प्रीलिम्स के भी आपके लिए लगातार टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100 MCQs तक प्राप्त होंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाइए ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहें।